गाइस आज मैं शुरू कर रहा हूँ एक्सरसाइज 1.2 ऑफ रियल नंबर्स। क्लास 10th का मैथ्स है ये। इसकी एक्सरसाइज में शुरू कर रहा हूँ आज 1.2। 1.1 मैं करवा चुका हूँ। 1.2 एक्सरसाइज करने से पहले गाइस प्लीज एक्सरसाइज 1.1 जरूर करें, तभी 1.2 समझ आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन फर्स्ट हमारा कह रहा है राइट द एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। प्राइम फैक्टर्स हमारे क्या होते हैं? प्राइम फैक्टर्स हमारे होते हैं, जैसे हमारा फर्स्ट पार्ट है 140, इसके हमने प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। प्राइम फैक्टर्स मैं कैसे निकालूंगा? जैसे मैंने 140 लिया, इधर इसके फैक्टर्स निकाल दिए। ये सबसे हमेशा हम यहाँ पे सबसे छोटे से छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं। ऐसा तो मैं यहाँ पे 5 से भी कर सकता हूँ, 7 से भी कर सकता हूँ, 7 2 ज़ा 14 और 0, पर सबसे छोटे से सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो मैं स्टार्ट करूंगा 2 7 ज़ा 0, 2 70 ज़ा, ठीक है। उसके बाद अब मैं फिर 2 से करूंगा, 2 से जा सकता है 70, 2 35 ज़ा। अब 2 से नहीं जा सकता, मैं करके देखता हूँ 3 से भी नहीं जा रहा, मैं कह रहा हूँ 5 से चला जाएगा। 5 7 ज़ा 35, 7 1 ज़ा। तो हमारे प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए? प्राइम फैक्टर्स हमारे हो गए इस क्वेश्चन के 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। इसको लिखेंगे कैसे? 2 का स्क्वायर इंटू में 5 इंटू में 7। स्क्वायर मैंने इसलिए लगाया क्योंकि 2 इंटू 2 है, 2 2 है तो स्क्वायर। अगर 3 2 होते, 2 इंटू 2 इंटू 2 होते तो 2 क्यूब लिखता मैं ऐसे। अगर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 होते 2, तो 2 की पावर 4 लिखता मैं। अब ऐसे ही अब देखो सेकंड पार्ट, ये बहुत इजी है। 10th का मैथ्स बहुत इजी है। सेकंड पार्ट है 156। 156 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? 156 मैंने इधर लिखा और उसके फैक्टर्स किए क्या होंगे? 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16, 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18, 39 ज़ा। अब ये 2 से नहीं जाएगा क्योंकि 2 से जाने के लिए पीछे 0 होना चाहिए, मतलब इवन नंबर होना चाहिए पीछे। तो अब मैं इसे 3 से करके देखता हूँ। 3 1 ज़ा 3 ज़ा 13 ज़ा। अब 13 तो हमारा 13 तो किसी से ज़्यादा नहीं है, ना 2 से ना 3 से। 13 हमारा प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर सिर्फ अपने टेबल से ही जाते हैं, अपने ही नंबर से जाते हैं। जैसे हो गया हमारा 7, जैसे हो गया हमारा 13, जैसे हो गया हमारा 5, ये हमारे प्राइम नंबर्स हैं। ये सिर्फ अपने ही आप से जाते हैं, डिवाइड होते हैं, और किसी से डिवाइड नहीं होते। जैसे अब 13 है, 13 देख लो, और किसी से डिवाइड नहीं होगा। 7 और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, सिर्फ अपने 7 से ही होगा। 13 किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, सिर्फ 13 से ही होगा। तो ये हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं। तो 13 अब मुझे पता किसी टेबल में जाता नहीं, तो 13 1 ज़ा। तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू में 13, दैट्स सो इजी। 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। सेकेंड पार्ट भी हो गया हमारा। बाकी ऐसी थर्ड फोर्थ फिफ्थ आप करिए। अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो मेरे चैनल पे आप पूछ सकते हैं, मैं आपको वहां पे आपका आंसर दूंगा। अब क्वेश्चन 2, ये मैंने इसलिए छोड़ दी क्योंकि बहुत ईजी है, हर कोई कर लेगा। अगर कोई फिर भी प्रॉब्लम होती है तो बता देना मेरे को। क्वेश्चन 2, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई एलसीएम इनटू एचसीएफ। अच्छा ये तो ठीक है। पहले हमने सबसे पहले फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है। फर्स्ट पार्ट है 26 एंड 91। हम एलसीएम एचसीएफ हमने जो 1.1 एक्सरसाइज करी थी उसमें एचसीएफ हमने कैसे निकाला था? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से। अब इसमें हमारे को नया तरीका बताया, प्राइम फैक्टर से भी हम निकाल सकते हैं एचसीएफ। प्राइम फैक्टर से हम एचसीएफ निकाल सकते हैं तो हम एलसीएम भी निकाल सकते हैं। प्राइम फैक्टर से करने के 2 फायदे हैं, एक हमारा एचसीएफ भी निकल जाता है, साथ साथ हमारा एलसीएम भी निकल जाता है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं? प्राइम फैक्टर से निकाल रहा हूं। देखो 26 के प्राइम फैक्टर्स करूंगा मैं। 26 2 13 ज़ा 13 1 ज़ा,
26 इक्वल टू 2 इंटू 13, जो इधर होते हैं वो लिखते हैं बस हम। 91, 91 क्या करूंगा, 91 के प्राइम फैक्टर्स करूंगा। सेवन के टेबल से जाएगा ये। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 13 1 जा, ये कितना आया 7 इंटू में 13। अब इसका एलसीएम और एचसीएफ मैं बताता हूँ कैसे निकालते हैं। हमारा जो एलसीएम होता है ना, एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एचसीएफ हमारा होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखो एलसीएम, एलसीएम निकालने का बहुत इजी तरीका है। एलसीएम जो होता है ना हमारा, एल का मतलब होता है लीस्ट। अब हम इधर सबसे पहले देखेंगे कि देखो इधर 2 इंटू 13 और 7 इंटू 13 है। सबसे पहले हम देखेंगे कॉमन कॉमन क्या है, क्योंकि हमें एलसीएम में हमने सबसे कॉमन देखना है। सबसे पहले एचसीएम और एलसीएम में सबसे पहली चीज है हम कॉमन देखेंगे। कॉमन क्या है हमारा 13। एलसीएम में कॉमन वाले जो कॉमन कॉमन वाला होता है ना, उसकी सबसे हाईएस्ट वाली पावर लेते हैं। जैसे अगर यहाँ पे होता हमारा 2 इंटू 13 का स्क्वायर, 7 इंटू 13 अगर हमारा होता, ठीक है, तो एलसीएम में मैं लेता 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर इंटू में जो बचे हुए हैं बाकी सारे। इधर क्या बचे हुए हैं 2 इंटू 7, 2 इंटू 7। पर इस क्वेश्चन में तो हमें हमारी 13 कॉमन कॉमन की पावर 1 ही है, तो हम इधर इस क्वेश्चन में हम लेंगे 13, बाकी जो बचे हैं सारे। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि आगे क्वेश्चन हमेशा ट्रिकी आते हैं। यहाँ पे 13 का स्क्वायर होगा, 2 इंटू 13 का स्क्वायर, 7 इंटू 13। तो एलसीएम में हम क्या करते हैं, मैं दोबारा बता रहा हूँ, एलसीएम में हम क्या करते हैं, जो कॉमन कॉमन होते हैं ना, उसकी सबसे हाईएस्ट वाली पावर लेते हैं। ये हमारा 13 कॉमन है, उसकी हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट वाली पावर स्क्वायर है, तो मैं 13 का स्क्वायर लूंगा। ये अलग मैंने एग्जांपल दिया, एग्जांपल इधर मैं 13 का स्क्वायर लूंगा और बाकी जो बचे हैं बाकी सारे मल्टीप्लाई कर दूंगा। 2 इंटू 7 जो बचे हैं मैंने मल्टीप्लाई कर दिए यहाँ पे। पर हमारा असली क्वेश्चन ये है, इसमें हमारे कॉमन कॉमन है 13, इसकी हाईएस्ट तो कॉमन में 1 ही है, 1। इसकी जो पावर है 1 है, तो मैं 13 की पावर 1, बाकी जो बचा सारा। आंसर क्या है 13 इंटू 14। 13 इंटू 14 क्या होता है हमारा, करके देख लेंगे। 4 3 जा 12, 4 1 जा 4 5, 1 3 जा 3, 1 1 जा 1, क्या हमारा 2 5 3 8 और 1। हमारा आंसर आ गया 182। अब ऐसे ही हमारा एचसीएफ निकल जाएगा। एचसीएफ क्या होता है हमारा, मैंने कहा सब इन दोनों में सबसे पहले जो चीज देखनी है हमने, कॉमन वाली चीज देखनी है। कॉमन वाली चीज क्या है हमारी 13। अब एचसीएफ में क्या होता है, कॉमन वाले की सबसे लो वाली पावर लिखते हैं। एचसीएफ में, एलसीएम में क्या था, हमने कॉमन वाले की सबसे हाईएस्ट पावर लिखनी होती है। लीस्ट का उल्टा कर दो हाईएस्ट। इसमें हमने हाईएस्ट वाली पावर लिखनी होती है एलसीएम में, और एचसीएफ में हमने लोएस्ट वाली पावर लिखनी होती है कॉमन वाले की बस। इसमें हमारा कॉमन तो हमारा दोनों की पावर 1 नहीं है, तो हम इधर तो 13 ही लिखेंगे, 13 बस। एचसीएफ में हमें और बाकी कुछ नहीं लिखना होता। एलसीएम में बाकी वाले भी लिखते हैं 2 इंटू 7, पर एचसीएफ में सिर्फ जो कॉमन होता है ना, कॉमन, उसकी सबसे लोएस्ट वाली पावर 13। अगर इसमें देखते हैं हम, इस वाले एग्जांपल में, जैसे किसी का फैक्टर आ गया 2 इंटू 13 का स्क्वायर, 7 इंटू 13, तो इसमें हम क्या लिखते हैं, एचसीएफ क्या लिखते हैं हम इसमें, इस वाले में एचसीएफ लिखते हैं हम। एचसीएफ में कॉमन वाले की सबसे लोएस्ट पावर, इधर कॉमन क्या 13 और 13, इसकी लोएस्ट पावर है 13, तो इधर भी 13 ही आता है एचसीएफ। ठीक है, इससे हमारा एचसीएफ भी आ गया, एलसीएम भी आ गया। 2 फायदे हुए हैं इस प्राइम फैक्टराइजेशन करने से। तो अब हम करते हैं सेकंड पार्ट इसका। नहीं, इसमें और भी पूछा हुआ कि
वेरीफाई करो कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। मतलब एलसीएम इंटू में एचसीएफ इज इक्वल्स टू 26 इंटू 91। ये हमें प्रूव करना है। अब मैंने एलसीएम क्या है हमारा 182, एचसीएफ क्या है हमारा 13, इसको निकाला, कितना आया हमारा, ये करके देख लेंगे। ये 182 इंटू में 13, 182 इंटू में 13, 3 1 3 2 6, 8 3 24, 3 1 3 5, 1 2 2, 1 8 8, 1 1 1, 6 6 13 2 2 3 6 6। एलसीएम इंटू एचसीएफ आ गया हमारा 2366। एचसीएफ जब इसको मल्टीप्लाई करोगे ना, ये भी 2366 ही आएगा, देख लेना करके, तो हमारा ये वेरीफाई हो जाएगा। एलसीएम इंटू एचसीएफ, अगर एलसीएम इंटू एचसीएफ वेरीफाई नहीं हो रहा, मतलब हमारा कुछ ना कुछ गड़बड़ है, मतलब हमने यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ हमने गलत निकाला है। हमेशा एलसीएम इंटू एचसीएफ का मल्टीप्लाई हमारा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर आएगा। जो हम जिस नंबर का हम निकाल रहे हैं ना, एलसीएम और एचसीएफ निकाल रहे हैं, इन दोनों का निकाल रहे हैं 26 और 91 का, इनका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा एलसीएम इंटू एचसीएफ आएगा। इसके बाद अगला पार्ट करते हैं, सेकंड पार्ट। क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट है 510 एंड 92। इसका एलसीएम और एचसीएफ, सबसे पहले इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे हम। सेकंड पार्ट है हमारा 510 एंड 92। अब 510 के मैं सबसे पहले फैक्टर्स करूंगा। टू 255 था। फिर उसके बाद मैं देखूंगा ये 2 से तो जा नहीं सकता, क्योंकि 2 से जाने के लिए एंड वाला नंबर इवन होना चाहिए, तो इवन तो है नहीं। अब मैं देखता हूँ किससे जाएगा, 3 से चला जाएगा ये। 3 8 जा 24, 3 5 जा 15। अब मैं देखूंगा ये किससे जाएगा, अब ये 5 से चला जाएगा। 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 17 1 जा। 510 के क्या हुए प्राइम फैक्टर्स, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। अब इसी तरह मैं 92 के करूंगा। टू 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 23 जा 23 हमारा होता है प्राइम फैक्टर। ये किसी का टेबल में नहीं जाता। तो 23 1 जा 2 इंटू 2 इंटू 23, ये आ गया हमारा। ये इस वाले को मैं कैसे लिख सकता था, 2 नहीं, इसको तो ऐसे ही लिखेंगे क्योंकि इसमें कोई स्क्वायर नहीं होगा। इसमें स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर इंटू में 23। तो अब मैं बताता हूं इसमें एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे। सबसे पहले देखते हैं एलसीएम में मैंने कहा था सबसे पहले जो कॉमन है उनकी हाईएस्ट वाली पावर। कॉमन क्या है इसमें, 2 कॉमन है, 2 ही कॉमन दिख रहा है मुझे और तो कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, उसकी हाईएस्ट पावर। एलसीएम में सबसे पहले जो कॉमन इन दोनों में देखना कॉमन क्या है, 2 कॉमन दिख रहा है मुझे, तो इसकी हाईएस्ट वाली पावर 2 का स्क्वायर इंटू में, और बाकी तो कुछ कॉमन नहीं है, तो बाकी सारा मल्टीप्लाई 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू में 23, ये सारा मल्टीप्लाई। ये आ जाएगा हमारा एलसीएम। गाइस इसकी जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आएगा 23460, ये हमारा एलसीएम आएगा। तो एचसीएफ अब क्या होगा, एचसीएफ मैंने बताया था ये इसका हाईएस्ट होता है, ये हाईएस्ट का उल्टा करेंगे लोएस्ट। जो कॉमन वाला पार्ट है ना हमारा 2, इसकी लोएस्ट वाली पावर
सिर्फ और सिर्फ लोएस्ट वाली पावर, बाकी कुछ नहीं। एचसीएफ में, एचसीएफ में बाकी और कुछ नहीं लेना, बाकी और कोई कुछ नहीं लेना एचसीएफ में, सिर्फ और सिर्फ कॉमन वाला पार्ट और उसकी भी लोएस्ट वाली पावर। एलसीएम में कॉमन वाला पार्ट की हाईएस्ट वाली पावर और बाकी सारा सब कुछ आता है। एचसीएफ सीधा साधा सा होता है बिल्कुल, उसमें सिर्फ कॉमन वाले पार्ट की छोटी वाली पावर। अब इसका जो क्वेश्चन 2 का थर्ड पार्ट है वो आप करके दिखाएं मुझे, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो जरूर पूछें। अब क्वेश्चन थर्ड में हमारे क्या करना है, फाइंड द एलसीएम और एचसीएफ। अच्छा हाँ, ये सेकंड वाले पार्ट में, अब हमारे सेकंड वाले पार्ट में हमारा एलसीएम और एचसीएफ आ गया, ठीक है। अब एलसीएम एचसीएफ को मल्टीप्लाई करो, एलसीएम इंटू में एचसीएफ करो, कितना आएगा हमारा 23460 इंटू में 2, ये हमारा कितना आएगा, इसको करके देख लो 46920। और जब हम 510 जो हमारे 2 नंबर्स हैं उनका मल्टीप्लाई करेंगे 510 इंटू में 92, ये भी हमारा आएगा 46920। मल्टीप्लाई आप करके देख लो, चाहे मैंने करके देख लिया अपने रफ वर्क में। 510 इंटू 92, तो हमारा ये और ये मैच कर गया, मतलब हमारा एलसीएम और एचसीएफ हमारा सही आया। अगर हमारा ये मैच नहीं करते दोनों, तो हमारा मतलब एलसीएम और एचसीएफ में गड़बड़ आई है, पक्का, ये बिल्कुल पक्का है। एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई हमेशा इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई होगा, हमेशा प्रोडक्ट होगा उनका। अब क्वेश्चन थर्ड पे आते हैं हम। क्वेश्चन थर्ड में भी हमें एचसीएफ और एलसीएम ही निकालना है, ये भी इजी है। क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट पार्ट, ये तो उससे भी ज्यादा इजी है, नंबर्स भी छोटे छोटे दिए हमें। 12, 15, 21। 12 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 3 इंटू में 2, 3 2 जा 6 इंटू में 2, 12। मैं आपको करके भी दिखा देता हूं। 12, 3 4 जा, या सबसे पहले 2 से कर लो, मैंने 2 से सिखाया ना आपको, तो सबसे पहले 2 से करो। 2 6 जा, ठीक है। अब 2 3 जा, फिर 3 1 जा, 2 इंटू 2 इंटू 3 आ गया, खत्म बात। उसके बाद 15 का भी हम ऐसे करके देखेंगे, 15 का आएगा 3 इंटू में 5। उसके बाद 21 का करके देखेंगे, उसका आएगा 3 इंटू में 7। अब इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे हम, वही वाली बात। सबसे पहले क्या चीज देखनी है, कॉमन वाली। कॉमन क्या है इसमें, इसको हम सबसे पहले हम जो जिसका स्क्वायर या क्यूब बन रहा होता है उसको वैसे लिख देते हैं, 3 इंटू में 2 का स्क्वायर। इनका किसी का स्क्वायर कुछ नहीं बन रहा तो हम नहीं लिखेंगे, सबसे पहले हम यही काम करते हैं। तो एलसीएम हम क्या लेंगे, सबसे पहले कॉमन वाला देखेंगे। कॉमन मुझे 3 3 लिख रहा है, 3 3 कॉमन है। कॉमन वाले की हाईएस्ट वाली पावर, एलसीएम में हाईएस्ट वाली पावर होती है, पर इसमें तो 3 3 3 है, इसमें हाईएस्ट लोएस्ट तो कुछ है नहीं, तो 3 लिखेंगे सबसे पहले हम एलसीएम में। बाकी और तो कुछ कॉमन नहीं है, 2 का स्क्वायर 5 इंटू 7, बाकी और कुछ कॉमन नहीं है। बाकी जो बचा हुआ सारा लिख देंगे, 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू में 7, क्या आएगा ये 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60 इंटू 7, 60 इंटू में 7 करके देख लेंगे, 7 6 जा 42, 420। एलसीएम हमारा आ गया 420, ठीक है। और उसके बाद एलसीएम हमारा आ गया एचसीएफ, कह रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालने के लिए कह रहे हैं। एचसीएफ कैसे निकालेंगे, एचसीएफ मैंने बताया आपको बिल्कुल सीधा सा है। जो कॉमन वाले है ना उनकी लोएस्ट पावर, कॉमन वाले इधर 3 है और पावर तो है ही सबकी सेम इधर, तो इधर आएगा 3 है एचसीएफ, बस खत्म। क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट पार्ट हमारा खत्म हो गया, क्वेश्चन थर्ड का। अब अगला सेकंड पार्ट, (17, 23, 29). इसके हमने एचसीएफ और एलसीएम निकालने हैं। 17 का कितना है, 17 प्राइम फैक्टर है, तो ये सिर्फ अपने ही टेबल से जाता है और किसी टेबल से नहीं जाता। आप करके देख लो, चाहे 3 से कर लो, 4 से कर लो, मल्टीप्लाई 5 से, कुछ भी किसी से भी कर लो, 17 सिर्फ अपने टेबल से ही जाएगा। 23 ये भी सिर्फ अपने टेबल से ही जाएगा। 29 ये भी सिर्फ अपने टेबल से ही जाएगा। तो अब इसका एलसीएम एचसीएफ क्या होगा, कॉमन वाले की सबसे छोटी वाली, कॉमन वाले की सबसे हाईएस्ट वाली पावर एलसीएम में
आगे लीस्ट है तो मतलब हाईएस्ट वाली, मतलब जो कॉमन है सबसे पहले कॉमन कॉमन वाला देखेंगे, कॉमन कॉमन की हाईएस्ट पावर। इधर कॉमन 1 है, 1 की हाईएस्ट पावर क्या होती है? 1 की हाईएस्ट पावर तो इधर सेम ही है, 1 इंटू में बाकी जो बचे हैं सारे, 17 इंटू में 23, 23 इंटू में 29, ये आ जाएगा 17 इंटू में 23 इंटू में 29, 11339। और SCF तो बहुत ही इजी होगा हमारा, कॉमन कॉमन वाले की लोएस्ट पावर, कॉमन इधर 1 है, पावर भी सबकी सेम है, SCF आ गया हमारा 1। इतना इजी क्वेश्चन था ये। अब इसका थर्ड वाला पार्ट आप मुझे करके पूछें, अगर नहीं आता तो मेरे से जरूर पूछें, मैं जरूर बताऊंगा। क्वेश्चन फोर्थ, क्वेश्चन फोर्थ बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि SCF ऑफ दो नंबर्स दिए हुए हैं, SCF ऑफ 306 657 दिया हुआ हमारा 9। कह रहे हैं LCM बताओ, फाइंड LCM। देखो कैसे इजी है ये, हमारे को पता है LCM इंटू में SCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। दो नंबर हमें दिए हुए हैं, 306 इंटू में 657। SCF हमारा दिया हुआ 9, LCM इंटू में 9 इज इक्वल्स टू 306 इंटू में 657। अब LCM क्या आ जाएगा हमारा, 306 इंटू में 657 डिवाइड बाय 9। अब इसको काट देंगे हम, 3 3 जा, 3 1 जा, 1 जा, 0 जा, 2 जा। अब फिर काट देंगे, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 34। अब इसका LCM आ गया, LCM इज इक्वल टू 34 इंटू में 657। इसको मल्टीप्लाई करके देख लेंगे हम, 34 इंटू में 657, 22338। ये हमारा आ गया LCM। खत्म क्वेश्चन, LCM निकालने के लिए कह रहे थे हमें। अब आ जाओ क्वेश्चन फिफ्थ पे। क्वेश्चन फिफ्थ में हमें कह रहे हैं चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 0। एक बात ध्यान रख लो हमेशा, कोई भी डिजिट 0 से तभी एंड कर सकती है, जैसे 10 हो गया, 20 हो गया, 460 हो गया, 790 हो गया। कोई भी डिजिट 0 से तभी एंड कर सकती है जब उसके प्राइम फैक्टर्स 2,5 हो। ये लर्न करने वाली बात है, 2,5 उसके प्राइम फैक्टर्स हमेशा होंगे ही होंगे, तभी वो डिजिट के आगे 0, तभी वो डिजिट मतलब 10 होगी, 20 होगी, 460, 790, उसके आगे 0 नहीं हो सकता। अगर उसके आगे 0 नहीं है तो वो 2 और 5 उसके प्राइम फैक्टर्स नहीं होंगे। मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे कोई भी डिजिट ले लो आप, कोई भी डिजिट के पीछे 0 लगा लो, उसके हमेशा उसके चेक कर लो कि उसके प्राइम फैक्टर्स में हमेशा 2,5 आएंगी। अब जैसे मैंने ले लिया 20 ले लिया, चलो 20 ले लिया, इसके प्राइम फैक्टर्स करें 2 10 जा, 2 5 जा, 5 1 जा, आए ना 2 और 5, 2 भी आया 5 भी आया। जिसके भी पीछे 0 होगा उसके प्राइम फैक्टर्स में हमेशा 2,5 आएगा ही आएगा। मेरा कहने का मतलब ये है। अब देखो ये कहना है चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 0, कैन एंड विद डिजिट 0। मैंने बताया 0 एंड में लाने के लिए मतलब ये 2 और 5 का प्राइम फैक्टर होना चाहिए। अब इसके हम 6 के n के तो हम प्राइम फैक्टर्स कर नहीं सकते, तो 6 की कर सकते हैं। 2 इंटू में 3 की पावर n
हियर अब हम देख सकते हैं, हियर वी कैन सी 6 डू नॉट हैव प्राइम फैक्टर एज 5। इसके पास 2 प्राइम फैक्टर है पर 5 नहीं है, तो 6 की पावर n, हेंस 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0। इतना इजी क्वेश्चन है। बस इस क्वेश्चन में एक ही लाइन लिखनी है, 6 के पहले प्राइम फैक्टर करने 2 इंटू 3, फिर उसके बाद लिखना है, ये लाइन बहुत जरूरी लिखनी है, वी कैन सी 6 डू नॉट हैव प्राइम फैक्टर एज 5। तो 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0। ठीक है, दोनों जरूर होने चाहिए। किसी भी डिजिट के पीछे 0 हो तो उसके प्राइम फैक्टर्स दोनों जरूर होने चाहिए, 2,5। ये नहीं सिर्फ 2 से काम चल जाएगा, 3 से काम चल जाएगा, या 2 से काम चल जाएगा, 5 से काम चल जाएगा, दोनों ही होने चाहिए। 2,5 होने ही होने चाहिए पक्का, तभी उस डिजिट के पीछे 0 आएगा, वरना नहीं आएगा। आप कोई भी डिजिट ले लो करके देख लो, मैंने 20 के किए, आप 30 कर लो, 60 कर लो, 90 कर लो, 130 कर लो, उनका प्राइम फैक्टर्स 2 और 5 होंगे ही होंगे। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 कह रहे हैं, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू में 11 इंटू में 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू में 6 इंटू में 5 इंटू में 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1 प्लस 5 और कॉम्पोजिट नंबर्स। हमारे कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं, मैं बताता हूं हमारे कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं। कॉम्पोजिट नंबर्स वो होते हैं जिसके जब हम प्राइम फैक्टर्स करें ना, तो 1 आए, कॉमा 1 और उसके अपने नंबर के अलावा, जैसे मैं 7 के प्राइम फैक्टर कर रहा हूं, नहीं 7 के नहीं, मैं जैसे 8 के प्राइम फैक्टर कर रहा हूं, ठीक है 8 के, तो 8 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा, या 1 1 जा, ऐसे ये भी तो लिख सकता हूं मैं 1। तो कॉम्पोजिट नंबर की डेफिनेशन ही होती है उसके कोई भी नंबर जिसके प्राइम फैक्टर्स 1 के अलावा वो खुद और उसके अलावा भी कुछ और होना चाहिए। जैसे 8 का प्राइम फैक्टर 8 भी तो हो सकता है, ये 8 1 जा हो सकता है, तो 8 के 1 और उसके अपने के अलावा और कुछ भी होना चाहिए। जैसे इसका है 2, ये कॉम्पोजिट नंबर है। 8 का 1 भी हो सकता है, 1 भी प्राइम फैक्टर है, 1 8 जा 8 होता है, 2 भी हो सकता है, 2 4 जा 8 होता है, अब 8 1 जा 8 होता है, 8 भी हो सकता है। पर कई नंबर ऐसे होते हैं जो कॉम्पोजिट नंबर नहीं होते, जैसे प्राइम नंबर्स हो गए, जैसे हमारा 7 होता है, 7 के प्राइम नंबर करेंगे, ये सिर्फ अपने से जाएंगे और 1 से जाएंगे। कॉम्पोजिट नंबर में एक तो 1 से जाते हैं वो, एक तो अपने आप से जाते हैं और किसी से नंबर से भी जाते हैं, वो कॉम्पोजिट नंबर होते हैं। कॉम्पोजिट नंबर्स वो होते हैं, जैसे प्राइम नंबर्स हमारे होते हैं जो हमारे सिर्फ वो अपने खुद के नंबर से जाते हैं और 1 से जाते हैं, पर कॉम्पोजिट नंबर वो अपने 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 नंबर के अलावा और 1 के अलावा और किसी नंबर से भी जा रहे होते हैं। अब मैं इधर का आपको करके दिखाता हूं, 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 13, इसको सबसे पहले कॉमन ले लूंगा 13 इसमें से, क्योंकि ये प्लस में है, 13 कॉमन लिया मैंने, 7 इंटू 11 प्लस 1, 13 कॉमन लिया, इसको जब खोल के देखोगे तो यही आएगा। तो 13 इंटू में 11 7 77 प्लस 1, 13 इंटू में 78 को तो हम कितने सारे कर लेंगे फैक्टर्स, क्योंकि ये होता है 78 पीछे इवन नंबर है, इसके तो 2 से भी जाएगा, ये 2 3 जा 6 2 9 जा 18, ऐसे ही 3 1 जा 3 3 जा, तो ये कॉम्पोजिट नंबर हुआ। बस इधर हम यही डेफिनेशन लिखेंगे, हियर नंबर इज हैविंग प्राइम फैक्टर्स
अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। बस ऐसे करना है क्वेश्चन। अब इसका जो सेकंड वाला पार्ट था, 7 इंटू में 6 इंटू में 5 इंटू में 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1 प्लस 5। इसमें सबसे पहले 5 कॉमन ले लूंगा मैं। 7 इंटू 6 इंटू में 4 इंटू में 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1 7 6 जा 4, ये मल्टीप्लाई करके देख लेंगे हम। 7 6 जा 42, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 42 को 24 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं। 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 1008 प्लस 1 51009। अब 1009 के तो मैं कितने सारे फैक्टर्स कर दूंगा। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, इसके देखो ये 5 भी फैक्टर आ गया, 1009 भी आ गया। दो फैक्टर तो मुझे यहीं पे अलग ही दिख रहे हैं, यहाँ भी दिख रहे हैं दो फैक्टर्स अलग दिख रहे हैं। इनटू में 1 भी होगा, यहाँ भी दो फैक्टर्स अलग दिख रहे हैं, इनटू में 1 भी होगा। तो ये हमारे क्या हो गए, कॉम्पोजिट नंबर्स हो गए। कॉम्पोजिट नंबर्स का मतलब ये है, वो एक तो अपने आप से चले जाएं, 1 अपने आप से डिवाइड हो जाए, एक तो 1 से डिवाइड हो जाए और किसी से भी डिवाइड हो। यहाँ तो ये 1 से हो ही रहे हैं, और हो सकता है अपने आप से भी हो रहे हो, कोई नंबर होगा। यहाँ तो 3 आ ही रहे हैं, मतलब 2 से ज्यादा फैक्टर्स आने चाहिए उसके, 2 से ज्यादा। एक तो वो खुद, जैसे 7 है, जैसे 8 है, उसका एक तो खुद आ जाए, वो 8 आ गया। एक तो 1 आ जाए, 1 भी आ गया, और एक और कोई भी आना चाहिए। जैसे 8 का 2 भी आएगा, 2 इंटू 4 8 होता है। इसको कंसेप्ट ध्यान से समझना, तो ये कॉम्पोजिट नंबर हो गया। अब क्वेश्चन 7th, बहुत इजी क्वेश्चन है। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। सो कह रहे हैं कोई सर्कुलर पाथ है स्पोर्ट्स फील्ड के इधर उधर, मतलब जैसे हम पार्क्स में देखते हैं साइड में पाथ होता है ना, भागने वाला, रनिंग करने वाला। तो वो कह रहे हैं कि वो एक पाथ है, सर्कुलर पाथ है। कहते हैं सोनिया जो उस पाथ को कवर करने में टाइम लेती है, स्टार्टिंग पॉइंट से फिर स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस आने के लिए 18 मिनट लेती है, और रवि जो लेता है वो 12 मिनट लेता है स्टार्टिंग पॉइंट से दोबारा वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे आने पे। जैसे ये कोई पार्क है, यहाँ से सोनिया ने स्टार्ट किया, यहाँ से गई वो, तो उसको लगे 18 मिनट्स, 18 लगे। ऐसे ही रवि गया, ये सोनिया गया, ऐसे ही जब रवि गया उसको वापस आने में लगे 12 मिनट, लिखा हुआ क्वेश्चन में रवि को लगे 12 मिनट। तो कह रहे हैं तो वो कितने टाइम, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम, वो एक टाइम पे निकले और एक ही डायरेक्शन में गए, वो भी इधर गया वो भी इधर गई, दोनों एक ही डायरेक्शन में गए। तो वो कह रहे हैं वो कितनी देर बाद एक साथ यहाँ पे मिलेंगे। एक बार में तो मिल नहीं सकते, कि वो पहली बार में वो 18 मिनट में आ जाती है, वो 12 मिनट में आता है, 12 मिनट में आ जाता है, वो जल्दी आ जाता है, वो लेट आती है। तो स्टार्टिंग पॉइंट में कितनी देर बाद मिलेंगे, इसका एक सीधा फॉर्मूला होता है। स्टार्टिंग पॉइंट में कब मिलेंगे, एलसीएम निकाल लेते हैं हम। एलसीएम ऑफ 18, 12, इसका एलसीएम जो आएगा ना उस स्टार्टिंग पॉइंट पे वो दोबारा इतने टाइम बाद मिलेंगे। 18 का एलसीएम क्या होगा, 18 और 12 का एलसीएम निकालेंगे हम। 2 इंटू में 3 इंटू में 3, 12 का करेंगे 2 इंटू में, ये आ गया। इसको हम सही तरह लिखेंगे तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर, इसको हम सही तरह लिखेंगे तो 2 का स्क्वायर इंटू में 3, ठीक है। अब देखो एलसीएम क्या होगा इसका, हमारा जो कॉमन है उसकी हाईएस्ट वाली पावर, कॉमन क्या इधर 2, उसकी हाईएस्ट वाली पावर 2 का स्क्वायर, और कॉमन भी है इसमें, कॉमन क्या है 3, उसकी हाईएस्ट वाली पावर स्क्वायर। बस बाकी और तो कुछ हमारे पास बचा नहीं, तो और हम कुछ साइड में लिखेंगे नहीं इंटू में। तो 2 2 जा 4 इंटू में 3 3 जा 9,
4 9 36, 36 मिनट्स आंसर। इतना इजी क्वेश्चन है ये। गाइस अगर मेरे लेक्चर आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, एंड अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट में मेरे से पूछें, मैं उनका सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा आपको। और अगर गाइस फुल कोर्स मैथ्स ऑफ 10th क्लास पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें मेरे को। थैंक यू।